गांव का नाम था धनौरा। नक्शे में छोटा सा बिंदु, लेकिन बरसात में यह जगह अजीब तरह से भारी हो जाती थी। हवा में सीलन, रास्तों में कीचड़ और लोगों की बातों में अधूरी चुप्पी। धनौरा में एक नया सरकारी स्कूल बन रहा था। पुराना स्कूल नदी के कटाव में बह गया था, इसलिए गांव वालों ने राहत की सांस ली थी जब नया भवन बनने लगा। लेकिन इमारत आधी बनकर रुक गई। कोई खुलकर वजह नहीं बताता था। आरव अपने पिता के साथ शहर से यहाँ आया था। पिता इंजीनियर थे, उसी स्कूल के निर्माण की जांच के लिए। आरव के लिए गांव नया था, अजीब था। यहाँ रात जल्दी उतर आती थी। और बच्चे भी कुछ ज्यादा ही चुप रहते थे। पहले ही दिन उसने नोटिस किया, स्कूल की अधबनी इमारत के पास कोई बच्चा नहीं जाता। क्यों? उसने पूछा। गांव का एक लड़का बोला, बस अच्छा नहीं लगता। शाम को आरव छत पर खड़ा था। आसमान में बादल भारी थे, मिट्टी की खुशबू फैली थी। तभी बहुत हल्की सी आवाज आई, आरव। वह चौंका। कौन? कोई जवाब नहीं। उसने सोचा, शायद हवा या किसी ने नाम पुकारा हो। लेकिन आवाज बहुत पास से आई थी। अगले दिन दोपहर में वह अकेला अधबनी इमारत देखने चला गया। दीवारें अधूरी, छत नहीं, फर्श सिर्फ गीली मिट्टी। तभी फिर आरव, इस बार कोई शक नहीं था। आवाज नीचे से आ रही थी। उसने धीरे से पूछा, कौन है? मिट्टी हिली, बस थोड़ा सा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आरव घुटनों के बल बैठ गया। हाथ से मिट्टी हटाने लगा। अंदर से एक पुरानी, टूटी हुई स्लेट निकली। स्लेट पर चॉक से लिखा था, अगर कोई मेरा नाम जोर से पढ़े तो मैं बाहर आ सकता हूं। आरव ने हंसने की कोशिश की। किसी बच्चे की शरारत होगी। लेकिन स्लेट के नीचे मिट्टी में उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से ऊपर आने की कोशिश की हो। शाम को उसने एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगाई और बोले, जब पुराना स्कूल टूटा था, एक बच्चा अंदर दब गया था। नाम? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नाम किसी ने पूरा नहीं लिया। लिखा था रजिस्टर में, लेकिन फाइल भीग गई थी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात आरव सो नहीं पाया। हर बार आंख लगती, कान में वही आवाज, आरव, फिर मेरा नाम पढ़ लो। दीवार पर टंगी घड़ी रुकी हुई थी। कमरे में अजीब ठंडक थी। अगली सुबह वह फिर स्कूल गया। मिट्टी और ज्यादा धंसी हुई थी। स्लेट पर नया लिखा था, धन्यवाद, अब तुम्हारा नाम। आरव का नाम पूरी तरह लिखा था। चौक ताजा लग रही थी। उसने स्लेट जमीन पर फेंकी और भागा। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब बातें होने लगीं। एक बच्चा स्कूल नहीं आया, फिर दूसरा। किसी ने बताया उनके नाम स्कूल की मिट्टी में दिखे थे, पूरे साफ। आरव के पिता को भी अब कुछ गलत लगने लगा। रात में उन्होंने बेटे से कहा, कल हम वापस शहर चले जाएंगे। आरव ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात उसके कमरे की जमीन से हल्की सी दरार पड़ी और नीचे से आवाज आई, अधूरा मत छोड़ो। अगली सुबह आरव अपने बिस्तर पर नहीं था। स्कूल की इमारत के फर्श में एक नया नाम उभरा हुआ था, पूरा साफ। और अजीब बात, उस दिन के बाद स्कूल का काम फिर शुरू हो गया। मिट्टी अब नहीं धंसती। लेकिन धनौरा में लोग कहते हैं, अगर बरसात में उस स्कूल की जमीन पर कान लगाओ तो कई नाम एक साथ सांस लेते सुनाई देते हैं।